उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम मकान मालिक द्वारा किराएदार की हत्या किए जाने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। शनिवार सुबह एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर करनी सेना और राजपूत समाज के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर मृतक के परिवार को 51 लाख रुपए का मुआवजा, पत्नी को सरकारी नौकरी और आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। समाज ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी वे धरने पर डटे रहेंगे और पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। प्रशासन समझाइश कर मामला शांत कराने में जुटा है। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक किराएदार की हत्या ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। मकान मालिक दिनेश बंसल ने बिजली बिल को लेकर हुए विवाद में किराएदार नरपत सिंह पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर लिया है, लेकिन शनिवार सुबह यह मामला सामाजिक प्रदर्शन का रूप ले चुका है। एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर करनी सेना और राजपूत समाज के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने मृतक के परिवार के लिए 51 लाख रुपए का मुआवजा, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी और आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। उन्होंने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वे धरने पर डटे रहेंगे और मृतक का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। वहीं प्रशासन की ओर से मामले को शांत कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारी प्रदर्शनकारियों को समझाइश कर वार्ता कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई ठोस समाधान नहीं आया। यह घटना अब सिर्फ हत्या का मामला नहीं रह गया, बल्कि न्याय और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा मुद्दा बन चुका है। क्षेत्र में लोगों के बीच गुस्सा है और वे प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। कल शाम का घटनाक्रम है। 5 बजे करीब इतला मिली, पुलिस मौके पहुंची। अस्थल मंदिर के पास की घटना है। वहाँ पर आरोपी जो दिनेश बंसल है वो मकान मालिक है। उसने अपने किराएदार जो थे उनके किराए पर रहते थे, एक नरपत सिंह सोलंकी और उनकी पत्नी, उनके साथ में किसी बात को लेकर के 2-3 दिन पहले भी झगड़ा किया था। कल चाकू से हमला कर दिया। मकान मालिक ने किराएदार पर हमला किया और उसमें नरपत सिंह के चाकू लगने से, सीने में लगने से उसकी डेथ हो गई। उसको हॉस्पिटलाइज किया, अभी मुर्दाघर में बॉडी है। और उनकी पत्नी घायल हो गई थी, उनको हॉस्पिटलाइज कराया था। उनको डॉक्टर ने बाद इलाज किया, डिस्चार्ज किया है। और अभी पीएम की कार्रवाई के लिए परिवारजन से बातचीत चल रही है और परिवारजन जो है कुछ मांगे हैं उनकी, तो उन पे यहाँ समझाई चल रही है। प्रथम दृष्टिया तो अब वो दिनेश बंसल जो है 3 दिन पहले भी झगड़ा कर चुका है इनसे, और आए दिन किराएदारों से झगड़ा करने की सूचना है कि वो आए दिन इस प्रकार झगड़ा करता रहता है। उसको अच्छा किस बात पर गुस्सा आया कि चाकू लगे, उससे मन में अनुसंधान जारी है। आरोपी डिटेन कर लिया है। आरोपी डिटेन कर लिया है। जो भी है गहन अनुसंधान करके सख्त सजा दिला जाएगी। क्या आगे की रणनीति? देखिए, आपके सभी सोशल मीडिया के मार्फत से, चैनल के माध्यम से हमें पता लगा था कि इस तरह की घटना हो गई है। और बड़ी शर्म की बात है कि शहर विधायक को इस घटना का अभी तक संज्ञान में नहीं है। हमने मंत्री जी को भी फोन किया, बाबूलाल जी को, अभी उनसे वार्ता नहीं हुई है। और विधायक जी से मेरी वार्ता हुई है, वो कह रहे हैं मैं किसी मीटिंग में हूँ, बड़ी में, मुझे टाइम लगेगा। पर वो बड़ी शर्म की बात है, वो बता रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं है। और जिला प्रशासन के अधिकारी आए हैं हमारे पास, एक तहसीलदार जी को भेजा है और थाना का जो जाब्ता है अवेलेबल है। पर बड़े अधिकारी हमसे कोई आकर वार्ता नहीं की। 16 घंटा उस घटना को हो गए और हमें कम से कम 7-8 घंटे हो गए यहाँ पर धरने पे बैठे हुए। हमारी मांगे अगर प्रशासन मानेगा नहीं और विधायक अगर हमारी बातों को सुनेगा नहीं और जो मंत्री जी भी वो भी नहीं सुनेंगे, तो आने वाले समय में उनको बोरिया बिस्तर बनाने का काम करनी सेना और सर्व समाज करेगी। और करनी सेना और सर्व समाज ने इनको इतने बड़े पद पर बिठाया। बड़ी शर्म की बात है, कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि घटना हो गई शहर में। आए दिन इतनी घटनाएं हो रही, इनको शर्म आनी चाहिए। विधायक को पता नहीं तो किसको पता होगी? आम जन को पूरे शहर में ये खबर फैल गई कि ये घटना हुई है। विधायक कह रहे मुझे पता नहीं कौन सा नशा करके सो रहे हैं। अरे इनको शर्म आनी चाहिए कि इतनी बड़ी घटना हो रही है, इनको पता ही नहीं चल रहा है कि घटना हो गई, हमें मालूम ही नहीं है। विधायक जी से मेरी वार्ता हुई है, विधायक जी आते तो ठीक है, मंत्री जी के पीए से मेरी बात हुई है, कोई मीटिंग में बात नहीं हुई है। और मैं सभी जनप्रतिनिधियों को फोन लगा रहा हूँ, जो यहाँ उपस्थित होंगे उनका हम आने वाले समय में खुल के साथ देंगे, नहीं तो उनके बोरे बिस्तर बनाने के काम करनी सेना सर्व समाज करेगी। और इस परिवार को आर्थिक सहयोग नहीं मिलेगा जब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। चाहे शासन प्रशासन पता नहीं किसी भी वे में जाए,
हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, ये हमारी मांग है। इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? सिर्फ एक किराएदार और मकान मालिक का विवाद या इसके पीछे और कोई कारण हो सकते हैं? मेरे सुनने में आया है कि ये मेंटली डिस्टर्ब है। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मेंटली डिस्टर्ब है। अगर मेंटली डिस्टर्ब था तो प्रशासन को पहले से पता था, तो इसको कहीं न कहीं पागल खाने में शिफ्ट करना चाहिए था। इसके परिवार के जो लोग हैं वो वास्तव में जानते हैं इसने कई किराएदारों को परेशान किया, तो क्यों नहीं उन लोगों ने इसको पागल खाने में एडमिट कराया? अगर नहीं कराया, ये घटना हुई है, तो उसका जिम्मेदार कहीं न कहीं उसका परिवार भी है। या सरकार इसकी भरपाई करे या उसका परिवार करे। अगर परिवार और सरकार दोनों मिलकर नहीं करेंगे तो हम लोग यहाँ से डेड बॉडी अभी उसके घर के सामने ले जाके जलाएंगे। उसके जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। हम तो मुआवजा लेकर ही रहेंगे, उस परिवार को न्याय दिला के रहेंगे। प्रशासन अपना दम लगा ले, हम अपना दम लगाने के लिए तैयार है। हम दो हाथ करने के लिए मैदान में तैयार है। राजपूत करणी सेना का जिलाध्यक्ष हूँ। हमारे शासन और प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि जो हमारी मांगे हैं, हम शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हैं, तो हमारे मांगे पूरी करें ताकि उसमें शासन प्रशासन को भी तकलीफ नहीं होगी, हमें भी नहीं होगी, क्योंकि हमें मजबूर नहीं होना पड़े। क्योंकि ये जो संख्या दिख रही है, ये अभी शासन प्रशासन को अगर ऐसा लग रहा है कि ये संख्या कम है, तो हमारे एक स्टेटमेंट पे पूरा उदयपुर पहले भी ब्लॉक हुआ है और आज भी हम करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए हम आपके माध्यम से प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारी मांगे को गंभीरता से ले और आके बात करें। धन्यवाद। दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, होता रहा प्रशासन में ये बता